हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है रंग में भंग। तो ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका कारण यह है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का इन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अपनी समस्या लेकर फरियाद करने के लिए जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पंछियों की जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गा ने बांग दी, कुकड़ू को मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर से सीटी मारी, मैं भी इससे सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाया और घोषणा की, तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाए नया राजा। सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। काफी देर बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हॉर्नबिल ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। हम सब यही चाहते हैं और हम सब ये जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी हैं। उल्लू हमारे राजा बन सकते हैं तो हमारा दुख दारिद्र भी दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू का सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोले। उल्लू ने घुघुआते हुए कहा, भाइयों, अपने राजा पद पर मुझे बिठाने का जो निर्णय लिया है उससे मैं गदगद हो गया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। पक्षीजनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयले गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शॉल उठा कर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लौरे उठा लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गे और शुतुरमुर्ग ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हॉर्नकुंड तैयार कर लिया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल लाकर कुंड में ढेर लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। क्या चिड़ियों ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बुन डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगा। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लेकर लक्ष्मी मंदिर की ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहां कौवे आ गए। चारों ओर जश्न का सा माहौल देखकर वो चौंके। उसने पूछा, भाई, यहाँ की इस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू से कहा, उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चिखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, ये जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों और शहरों में रहने लगे हो, तुम्हें हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भून गया था। वो सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो उल्लू को राजा बनाने लगे वो चूहे खाकर जीता है। और ये मत भूलो कि उल्लू केवल रात में बाहर निकलता है। अपनी समस्या और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन में तो वो मिलेगा नहीं। कौवे की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय करने उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे।
जब उल्लू लक्ष्मी पूजन कर तोते के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू घुघुआया, सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका ने पेड़ से उतरकर कहा। कौआ आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया, सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवे का बैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कईयों में दूसरों में के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाइए और सपनों की दुनिया में खो जाइए। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।